जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, जो देश की सर्वोच्च संस्था है, जो हमारे देश को चलाती है। उसी में हमारे राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी है और मंत्रिपरिषद भी है। देश के सर्वोच्च लोग इस संस्था में बैठते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए संसद है। संसद का अगर अंग पूछा जाएगा कि संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद में बैठता नहीं है, न लोकसभा में बैठता है न राज्यसभा में बैठता है, लेकिन फिर भी वो संसद का अभिन्न अंग माना गया है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए संसद के कितने सदन हैं, यानी कितने हाउसेज है पार्लियामेंट के, तो 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि सदन 2 है, लोकसभा राज्यसभा, और अंग 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो चलिए हम लोग आज इसके बारे में देख लेते हैं। तो संसद को समझिए एक घर की तरह है, ठीक है। एक घर जो पूरे देश को कंट्रोल करती है, पूरे देश को चलाती है। इसका मुख्य काम क्या है? पूरे देश को चलाना, उसके लिए कानून बनाना, ठीक है। तो अगर ये एक घर है तो इस घर में समझिए 2 कमरे हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा हमारा बड़ा रूम है, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा है, ठीक है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में दिया है? तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 79 में संसद के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। फिर है हमारा 2 सदन, एक लोकसभा। संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा का डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन भी कहते हैं, यानी लोअर हाउस भी इसको कहते हैं, ठीक है। निम्न सदन, लोअर हाउस। इसका गठन कब हुआ है? अप्रैल 1952 में, अप्रैल 1952 में इसका गठन हुआ है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? इसमें मैक्सिमम यानी कि अधिकतर कैपेसिटी इसकी क्या है? तो टोटल 550 सदस्य इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। 550, जिसमें 530 राज्यों से चुनकर आएंगे और 20 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आएंगे, ठीक है। इसमें याद रखेगा पहले था 552 मैक्सिमम हो सकता था, लेकिन अब 550 ही है। 2 कौन थे? तो पहले 2 एंग्लो इंडियन भी रखा जाता था, एंग्लो इंडियन, है ना, लेकिन उसको हटा दिया गया है। ये देखिए लास्ट में लिखा होगा 2020 में 104वां संविधान संशोधन यानी 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको हटा दिया कि नहीं भाई अब एंग्लो इंडियन अब कोई बचा नहीं है, इसलिए उसका प्रतिनिधि कोई लीडर लोकसभा में जरूरत नहीं है। तो अब मात्र 550 ही है, पहले ये 552 था, अब एंग्लो इंडियन कोई भी नहीं रहता। याद रखिएगा इसको 104वां संविधान संशोधन में हटा दिया गया। तो अब सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड लोग ही होंगे, यानी कि टोटल 550 इलेक्टेड लोग होंगे। तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम 550 हो सकते हैं, जिसमें से मैक्सिमम 530 राज्यों से आएंगे और 20 यूनियन टेरिटरी से आएंगे। तो ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है? तो अभी जो है वो 545 सदस्य है, ठीक है। तो ये टोटल कैपेसिटी है, यानी रूम में मान लीजिए कि उतना चेयर लगा हुआ है, लेकिन उतना बैठने वाले लोग नहीं है, बैठने वाले लोग कम है, ठीक है। यानी कि टोटल अधिकतम कैपेसिटी 550 है और वर्तमान सदस्य यानी कि प्रेजेंट मेंबर्स 545 है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो कम से कम वो भारत का नागरिक होगा, कम से कम उसका उम्र जो है वो 25 साल होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी सरकार से कोई लाभ ना ले रहा हो, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है इसका? तो ये जो 545 लोग होते हैं, ठीक है, इसी में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं, ठीक है, स्पीकर कहते हैं। तो लोकसभा समझ में आ गया होगा, ये अपर हाउस है, याद रखिएगा। धन विधेयक इसी में पेश होता है, हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे विधेयक के बारे में कि कानून कैसे बनता है। तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल सदन है, ये बहुत शक्तिशाली हाउस है, प्रधानमंत्री भी इसी में बैठता है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं राज्यसभा के बारे में, ठीक है। राज्यसभा देखिए, इसका गठन के बारे में कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 80 में दिया हुआ है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है इसके गठन के बारे में। इसका गठन हुआ है अप्रैल 1952 में राज्यसभा बना है, ठीक है। 1954 में इसका नाम राज्यसभा है, पहले इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, लेकिन 1954 से इसको राज्यसभा कहा जाने लगा है। तो याद रखिएगा इसको। तो ये उच्च सदन है, अपर हाउस है। देखिए पावरफुल ज्यादा ये है, लेकिन इसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। ये पावरफुल नहीं है ज्यादा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है ये, लेकिन फिर भी इसको हम लोग
उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि इसके मेंबर्स सीनियर लोग होते हैं, इसमें जनरली पढ़े लिखे लोग जाते हैं और विधानसभा के सदस्य लोग इसको चुनते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको सीनियर मानते हैं, यानी ये उच्च सदन होते हैं। और हाँ, ये कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए भी ये उच्च सदन है, जबकि लोकसभा 5 साल के बाद पूरा भंग हो जाता है और ये कभी भंग नहीं होता है। अभी देखेंगे हम लोग। तो राज्यसभा की कैपेसिटी देख लेते हैं। अधिकतम मैक्सिमम मेंबर्स 550, 550 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं इसमें, जिसमें से 238 निर्वाचित यानी इलेक्टेड, जनता के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती, हम लोग जाके वोट नहीं देते हैं कि हाँ जी राज्यसभा का सदस्य है चलो इसको वोट देते हैं, नहीं, हम लोगों ने जिसे चुना है वो जाके उसको वोट देते हैं, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो कौन चुनते हैं इसको? तो इसका निर्वाचन नीचे देखिएगा, इसका निर्वाचन जो है राज्यों के विधानसभा द्वारा होता है, यानी जो राज्य के विधानसभा होते हैं वो इनको चुनते हैं। तो मैक्सिमम इसमें 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 निर्वाचित होंगे और 12 मनोनीत हो, यानी कि इसको हम लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स भी बोल सकते हैं। जो ये नॉमिनेटेड होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? 12 लोग जो नॉमिनेटेड होते हैं। और नॉमिनेट कौन करता है इसको? मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। ये कैसे लोग होते हैं? तो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। तो वर्तमान में अभी 245 सदस्य है, ठीक है। तो मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, लेकिन अभी है 245 ही, ठीक है। अगला, सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो है पूरा राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था लोकसभा पूरा भंग हो जाता है, यानी सारे मेंबर्स एक बार में ही रिटायर हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा पूरा कभी भंग नहीं होता है। इसमें हर 2 साल पे 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी रिटायर होते हैं। पूरा एक ही बार में रूम खाली नहीं होता, ये सदन एक बार में खाली नहीं होता है। इसका 1/3 यानी कि लगभग 33% मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल पे, और उनका चुनाव होता है, और जो नए चुन के आते हैं वो फिर 6 साल तक रहते हैं। इस तरह से यानी कि वो सदन पूरा कभी खाली होता ही नहीं है, ठीक है। अगला, उम्र देखिए 30 वर्ष है, यानी कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम आपका उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। सीनियर हो गया, इसलिए भी उच्च सदन है। यहाँ पे देखा था, यहाँ पे 25 ईयर्स है, यहाँ 30 ईयर्स है, ठीक है। इसका सभापति कौन होगा, यानी इसका हेड, इसका प्रधान अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो, यानी चेयरमैन जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। देश का उपराष्ट्रपति है वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। और इसका निर्वाचन इलेक्शन कैसे होता है? तो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा इसका इलेक्शन किया जाता है। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया होगा। एक कंपैरिजन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आप कंपेयर कर सकें। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।